नाज़रीन, किताबों में बनी इसराइल के दो भाई का जिक्र मिलता है कि बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें एक काफिर था और दूसरा मुसलमान। मुसलमान अपने रब के आगे सजदारेज होता था, जबकि काफिर बुत की परस्तिश करता था। दोनों मछलियाँ पकड़ते थे, यही उनका पेशा था और यहीं से वो अपने घर का निज़ाम चलाते थे। जो काफिर भाई था वो अपने बुत की पूजा करता था, उसका नाम लेकर जाल फेंकता था, उसका जाल मछलियों से भर जाता था। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान भाई अल्लाह का नाम लेकर जाल डालता तो एक या दो मछलियाँ आती थी। वो सब्र शुक्र करके घर वापस लौट आता। अब जो कि काफिर भाई उससे ज़्यादा अमीर था। एक दिन मुसलमान की बीवी घर के छत पर चढ़ी तो दूसरे भाई की बीवी को देखा तो उसने अच्छा लिबास और अच्छा जेवरात पहना हुआ था। वो बहुत हैरान हुआ और उसके दिल में ख्याल आया कि काश आज मेरे पास भी ये सब कुछ होता। तो उस काफिर भाई की बीवी ने इससे कहा कि तुम अपने शोहर को इस बात पर आमादा करो कि वो अनदेखे खुदा की इबादत को छोड़कर हमारे बुत की परस्तिश क्या करें। यह हमें बहुत नवाजता है। उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया। शैतान ने वसवसे डाल दिया। शाम को जो उसका शौहर घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, तू मुझे छोड़ दो या मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई का मजहब इख्तियार कर लो, उनके बुत की परस्तिश क्या करो। वो बहुत नवाजता है, इसलिए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अमीर है। तो शौहर ने कहा, खुदा का खौफ करो, खुदा के खौफ से डरो। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम एक खुदा की इबादत करते हैं, हमें काफिरों की इबादत की तरफ क्यों ध्यान दे रहे? चूँकि वो दुनियावी लज्जतों में आ चुकी थी, उसके दिल में वसवसे पैदा होने लगे थे। उसकी आंखों में सोने जवाहरात की चमक आ गई थी। उसकी बीवी ने जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा, अच्छा मैं सुबह ये करूँगा कि मंडी चला जाऊँगा, कोई और मजदूरी तलाश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कोई और पेशा इख्तियार कर लेता हूँ। तो मजदूरी करके जब आऊँगा फिर हम तुम्हें वो दिरहम दे दिया करूँगा, तो तुम अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना, जो तुम चाहती हो ख़रीद लेना। तब उसकी बीवी ने सुख का सांस लिया और वह मान गई। अगले रोज़ जब वह उठकर नमाज़ पढ़ने के बाद मंडी का रुख कर लिया। अब उस बंदा मोमिन ने रोज़ी की तलाश में सारा दिन इधर उधर चक्कर काटे, कहीं भी उसे मजदूरी ना मिली तो थक हार कर दरिया के किनारे जाकर बैठ गया और अपने रब के हुजूर सजदारेज हो गया। अपनी आंखों से आंसू बहाकर अपने रब से रिज़्क़ की इल्तिजा करने लगा। शाम हो गया और अंधेरा छा गया तो घर वापस आया तो बीवी ने पूछा, तुम दिन भर कहाँ थे? कहाँ है तुम्हारी उजरत? तो कहने लगा, मैंने एक बादशाह के यहाँ नौकरी तैयार कर ली है और बादशाह ने 30 दिन काम का वादा किया है कि 30 दिन काम करो फिर तुम्हें इकट्ठे उजरत दूंगा। तो बीवी ने कहा, यह कैसा बादशाह है? कहने लगा, वो बड़ा बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है, उसके पास बहुत ज़ेवरात हैं, वो मालदार हैं, वो करीम है, उसने 30 दिन का वादा किया है। तो बीवी रज़ामंद हो गई। अब दिन ढलने लगे और उसने अपना मामूल बना लिया कि वो रोज़ जाकर दरिया किनारे पर बैठ जाता था, नवाफिल पढ़ता, अल्लाह का जिक्र करता और रात को घर वापस आ जाता। बीवी सब्र शुक्र करके दिन गुजर रही थी कि किसी तरह 30 दिन मुकम्मल होगा और उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे। जब 29 रात हुई तो बीवी ने कहा कि अगर तुम सुबह उजरत लेकर नहीं आए और तुम्हारे बादशाह ने अगर तुम्हें उजरत नहीं दी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। वो मायूस हुआ, दिल में नदामत आई और सुबह उठते ही वो किसी यहूदी के पास चला गया और यहूदी को कहने लगा कि मुझे कोई मजदूरी दे दो, आपके पास कोई काम मिल सकता है? तो यहूदी ने कहा, हाँ काम तो मिल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूँ। टूटे हुए दिल के साथ रोज़ी की नीयत की थी और उसका काम शुरू कर दिया। और आज क्योंकि 30वां दिन था, फिर एक अनजान आदमी दस्तक दी। बीवी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मुसाफिर ने कहा, हमारे बादशाह तुम्हारे शौहर की उजरत भेजी है। उसमें 29 अशरफियों की थैली थी। इस बादशाह का काम क्या है, लेकिन आज ये काम छोड़कर एक यहूदी की नौकरी करने चला गया है। अगर वो 30 दिन मुकम्मल करता तो 30 अशरफियाँ मिलती, बहुत ज़्यादा इनामात व इकराम से नवाजता।
29 दिन की उजरत है। एक अशरफियाँ इसलिए कम है क्योंकि वो आज काम पर नहीं आया। औरत को जब बहुत ज़्यादा अशरफियाँ मिल गई तो वह बहुत खुश हुए और थैले में से एक अशरफी निकाली और बाजार का रुख किया। सुनार ने जब उस अशरफी के चमक दमक को देखा तो उसने खुश होकर 1000 दिरहम दिए। उसके बाद उसने तमाम ज़रूरियात के सामान खरीदे। खुश होकर सामान लेकर अपने घर पहुंच गए तो शौहर के घर आने का इंतज़ार करने लगे। जब शौहर घर आया तो बीवी कहने लगी, आज तुम कहाँ थे? उसने कहा, मैं आज यहूदी के यहाँ मजदूरी कर रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा, तुमने अपने बादशाह को क्यों तर्क कर दिया? वो तो बड़ा मेहरबान था। फिर उसने अशरफियों का माजरा बयान किया। जब मर्द मोमिन ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और रोते रोते बेहोश हो गया। और जब होश आया तो कहने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, मैं अपने बादशाह की इबादत करने में गफलत की, जो मैंने अपने गफूर रहीम रब को छोड़ दिया, जबकि वो मेरी हालत से बाखबर था, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से आ गया। उसके बाद उसने उस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों का रुख किया और बाकी की ज़िंदगी पहाड़ों के ऊपर अपने रब को खुश करने के लिए गुजरना शुरू कर दिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा रखने और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।